आइए मज़ीद मश्क करते हैं लफ्ज़ी सवालात की। पेट्रिशा एक रेत का डब्बा बना रही है अपनी बेटी के लिए, जो कि 5 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा है। तो ये 5 फुट इसे चौड़ा बना रही है और 8 फुट जो है इसे लंबा बना रही है वो। तो यूँ कहें कि हम इसे ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक, 5 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा। और वो उसकी ऊंचाई जो है सैंड बॉक्स की, वो रेत से 4 इंच ज़्यादा रखना चाहती है। ठीक, तो यूँ कहें कि ये 8 फुट है, ये 5 फुट है और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो ये हमने मालूम करनी है। और यूँ कहें कि ये कुछ बॉक्स इस तरह दिखाई देगा। ठीक, और रेत जो है इस डब्बे को किसी हद तक भरेगी। तो यूँ कहें कि रेत जो है इस डब्बे को यहाँ पर किसी हद तक भरेगी और ये रेत ने इस डब्बे को भर दिया है किसी हद तक। और वो इस रेत के डब्बे की ऊंचाई जो है 4 इंच ज़्यादा रखना चाहती है रेत से। तो ये हिस्सा जो है ये 4 इंच वो रखना चाहती है जो रेत से ऊपर है। ठीक ठीक, तो अब उसके पास 30 क्यूबिक फीट रेत है और वो इस डब्बे में से भरेगी। तो सैंड बॉक्स या रेत के डब्बे को कितना बड़ा होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, ये हमने मालूम करना है। ठीक, हमने इसकी ऊंचाई मालूम करनी है। ठीक, तो इस तरह कहें कि ये जो रेत की ऊंचाई है ये L है, बल्कि इससे मैं कहता हूँ कि ये X है। रेत की ऊंचाई X है। ठीक, X जो है ये ऊंचाई है रेत की। तो कुल जो है हुजम है रेत का, ये बराबर होगी ऊंचाई ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी x ज़रब 8 ज़रब 5। और इसका कुल वॉल्यूम जो है, कुल हुजम जो है वो 30 फीट क्यूब है। तो x फीट 8 फीट और 5 फीट जो है तो ये 30 मकब हो जाएगा, 30 फुट मकब। तो यहाँ पर ये 5 8 40 x बराबर है 30 के। तो दोनों जानिब 40 से तकसीम करते हैं। तो इस मसावात को हमने तकसीम कर दिया 40 से दोनों जानिब। तो हमारे पास आ जाता है x बराबर है 40 40 के साथ ख़त्म हो गया, 30/40 जो है ये 3/4 के बराबर होता है। ठीक, 3/4 फुट हो जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है x जो है वो 3/4 फुट है। और 3/4 फुट का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो 12 इंच फी फुट होता है। तो इसे हम इससे ज़रब देते हैं तो फुट के साथ ख़त्म हो गया। 12 को 3 के साथ ज़रब देते हैं तो 12 को 4 से तकसीम कर देते हैं। 4 3 12 और 4 एकम 4, 3 3 9, तो ये 9 इंच हो जाता है। ठीक, तो x बराबर है 9 इंच के। तो रेत की ऊंचाई 9 इंच है। तो वो रेत के डब्बे की कुल ऊंचाई मालूम करना चाहती है। तो 9 इंच है और 4 इंच वो और ज़्यादा चाहती है। तो कुल ऊंचाई जो है सैंड बॉक्स की वो हो जाएगी 9 जमा 4, जो कि बराबर है 13 इंचेस के। ठीक, और हमने इसे कर लिया है। तो एक अगली मश्क करते हैं, एक अगला सवाल हल करते हैं। ये एक सेल का दिन है। मैसीज में हर चीज़ जो है 20% कम कीमत पर बिक रही है, आम प्राइस से, आम कीमत से। तो पीटर जो है एक जोड़ा जूतों का ख़रीदता है एक कूपन के ज़रिए, जहां उसे 10% मज़ीद रियायत मिलती है उस दिन की रियायती कीमत पर। तो जो कीमत उसने अदा की जूते की वो $36 थी। तो असल कीमत जूतों की कितनी थी, ये हमने मालूम करना है। ठीक, तो यूँ कहें कि x जो है वो असल कीमत है जूतों की। तो
आम दिन में जो है वो उस दिन जो है 20% हर चीज़ पर जो है वो छूट थी। तो यूँ कहें कि एक्स तफरीक 0.20x बराबर है 0.8x के। तो 0.8x पे या 80% कीमत पे जो है उसे जो है वो चीज़ मिल रही थी उस दिन। ये चीज़ जो है हमें ये बताती है। तो अब देखें, पीटर ने जूते हासिल किए 10% मज़ीद रियायत, इस कीमत पर मज़ीद रियायत हासिल की उसने 10%। 0.8x इसका जो है 10% उसे और रियायत मिली, या इस कीमत का वो 90% अदा करेगा। तो इसमें से अगर 10% हम तफरी कर दें इसका, तो 10% इसका होता है जो कि 0.10 है। तो ये 0.8x का 10% जो है ये होता है। और जब इसमें से तफरी करेंगे तो एक में से हम 0.10 तफरी कर दें तो ये हो जाता है 90%, यानी 0.90 ज़रब 0.8x। ठीक, तो आप जो है आप अगर 20% कम कीमत पर किसी चीज़ को बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 80% पर आप जो है वो चीज़ आपको मिल रही है, और जब उसका भी आप 90% अदा करेंगे तो वो और कम हो जाएगा। तो ये कीमत जो है बराबर होगी $36 के बराबर है। ठीक, ये जो इसने कीमत अदा की। तो यहाँ पर हम x की कीमत जो है यहाँ पर हासिल कर सकते हैं अब इस मसावत के ज़रिए। तो 0.9 ज़रब 0.8, 8 9 72 होता है। 2 हिस्सों के बाद हम आशारिया लगाएंगे तो ये 0.72 हो जाता है। तो ये बराबर है 36 के। तो जब हम इसे हम कसरों में तब्दील कर लेते हैं, 72/100x बराबर है 36 के। और इसे हम कुछ और तकसीम कर सकते हैं। इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि 36/50 है, 2 से तकसीम कर देते हैं। x बराबर है 36 के। और यहाँ पर जो है इस अददी सर को हम जो है इसके माकूस से दोनों जानिब जो है अगर हम ज़रब दे दें, तो 50/36 से हम ज़रब देते हैं बाएं जानिब, और 50/36 से ज़रब देते हैं दाएं जानिब। तो ये 50 और 36 ख़त्म हो गए, और यहाँ पर 36 36 के साथ ख़त्म हो गया। हमारे पास बच गया x बराबर है 50 के। ठीक, तो जूतों की कीमत जो है $50 थी, असल कीमत उनकी। ठीक, अगला सवाल है, रोज़ा ने तमाम साल जो है बचत की और वो अपने पैसों को जो है नए कपड़ों और छुट्टी मनाने पर खर्च करना चाहती है। वो 30% ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहती है छुट्टियों पर जो कपड़ों के मुकाबले में। तो यूँ कहें कि सी जो है वो रकम है जो वो कपड़ों पर खर्च करना चाहती है, और वी जो है वो रकम है जो वो छुट्टियों पर खर्च करना चाहती है। ठीक, तो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो वेकेशन या छुट्टियों पर जो है वो 30% ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहती है कपड़ों के मुकाबले में। तो इसकी कीमत हो जाएगी C जमा 0.30C। तो ये बराबर हो जाएगा 1.3C, यानी 130% ये कपड़ों के मुकाबले में, कपड़ों के हिसाब से 130% कीमत जो है इसकी हो जाएगी वेकेशन की। तो कुल कीमत जो है वो $1000 खर्च कर रही है। तो छुट्टियों पर और कपड़ों पर जो कीमत वो खर्च करेगी वो बराबर है $1000 के। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 1000 के बराबर होगा। तो V का फार्मूला हमें निकाल लिया है हमने, जो कि 1.3C के बराबर है। इसमें जमा करते हैं C, तो ये बराबर हो जाता है 1000 के। ठीक, तो 1.3C जमा C जो है ये हो जाएगा 2.3C बराबर है 1000 के। ठीक, 2.3 से तकसीम कर देते हैं दोनों जानिब। तो कैलकुलेटर से इसे हल करते हैं हम। 1000
तकसीम 2.3 ये बराबर है 434.78 सेंट्स। ठीक है, ये नंबर मैं भूल गया हूँ, 434.78 ठीक डॉलर। तो ये इतने पैसे उसने कपड़ों पर खर्च किए। और तो वेकेशन पर जो है 1000 में से तफरीक कर देते हैं, तो 1000 तफरीक 434.78, तो ये छुट्टियों पर जो पैसे वो खर्च करना करेगी वो हमें हासिल हो जाएगी रकम। तो 1000 में से हमने इसे तफरीक कर दिया, तो 565.21 डॉलर जो है वो छुट्टियों पर खर्च कर सकती है। और आप इसे चेक कर सकते हैं दोबारा जो है दोनों को जमा करके कि 1000 होता है या नहीं। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हमें कहा गया है कि हमने नियरेस्ट होल डॉलर या मुकम्मल डॉलरों में से निकालना है, तो ये 565 डॉलर छुट्टियों पर खर्च करेगी।